नवंबर में संविधान दिवस को आज मनावन आने से, नवंबर में संविधान दिवस को आज मनावन आने से, हिंदुस्तान की जनता को हम हाथ जोड़ समझाने से, हिंदुस्तान की जनता को हम हाथ जोड़ समझाने से, देश की सेवा धर्म, देश की सेवा शरण नहीं से, देश की सेवा शरण नहीं से, काम से वो अभिमान का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ मैं निवेदन करने जा रहा हूं हमारे असंध के माननीय विधायक श्री योगेंद्र राणा जी से। सर आप आए और इस मौके पर अपना शुभ संदेश देकर हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय विधायक श्री योगेंद्र राणा, जोरदार तालियों के साथ विधायक जी का अभिनंदन एवं स्वागत। भारत माता की। इतने सारे बच्चे आए हुए हैं, जोश होना चाहिए ना। संविधान दिवस है, दोबारा से एक बार सारे बोलेंगे भारत माता की। एक बार मैं नारा बोलूंगा, हमारा संविधान। आप क्या बोलेंगे? हमारा स्वाभिमान, हमारा स्वाभिमान, हमारा संविधान। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे घरोंडा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष परम आदरणीय श्रीमान हरविंदर कल्याण जी, हमारे करनाल के लोकप्रिय विधायक हमारे भाई श्रीमान जगमोहन आनंद जी, हमारे करनाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान ब्रिज गुप्ता जी, पूर्व में मेयर बहन रेणुबाला गुप्ता जी, करनाल के उपायुक्त आदरणीय श्रीमान उत्तम सिंह जी, करनाल के एसपी साहब श्रीमान गंगाराम पुनिया जी, एडीसी मैडम, सभी अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित भारत का भविष्य, प्यारे बच्चों, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सबको आज इस संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। हर भारतीय के लिए 26 नवंबर संविधान दिवस के बेहद गर्व का दिन है। कोई भी देश हो, जिस प्रकार से मेरे से पूर्व वक्ता माननीय उपायुक्त महोदय ने और मैडम अनीता जी ने मैं बताया कि संविधान के बिना कोई भी देश चल ही नहीं सकता। कानून व्यवस्था बनाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हमारा 140 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए जो संविधान हमारे देश के लिए बना है, उसमें बाबा साहब की जो भूमिका है वो हम सब के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। जोरदार तालियों के साथ विधायक जी का अभिनंदन स्वागत। भारत माता की। संविधान दिवस के शुभ अवसर पर मेरे बहुत ही आदरणीय हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष बड़े भाई श्री हरविंदर कल्याण जी, असंध के विधायक बड़े भाई श्री योगेंद्र राणा जी, हमारे जिला के कार्यकारी अध्यक्ष श्री ब्रिजभूषण गुप्ता जी, मीडिया के मेरे साथी, प्यारे बच्चे, आज के संविधान दिवस के इस कार्यक्रम पे सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मुझसे पूर्व आदरणीय योगेंद्र राणा जी ने आपको संविधान दिवस के बारे में बताया। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम
आज जो संविधान दिवस मना रहे हैं, इस सभी को, आप सभी को, पूरे मेरे विधानसभा क्षेत्र वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही के दिन हमारे संविधान निर्माताओं ने जो संविधान को तैयार किया था, उसी उपलक्ष्य में हम ये संविधान दिवस मनाते हैं। साथियों, संविधान नियम कानूनों का दस्तावेज ही नहीं, बल्कि यह वह पवित्र ग्रंथ है जिससे विश्व के सबसे बड़े हमारे लोकतांत्रिक देश का संचालन होता है। हमारा भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान की प्रस्तावना में ही स्पष्ट है कि संविधान की शक्ति सीधे जनता में निहित है। और एक और जानकारी आपको दूं, ये जो संविधान है, ये हमारा जो इसकी मूल प्रति है, ये हस्तलिखित है, मतलब कि हाथ द्वारा लिखी गई है। हमारे संविधान का प्रारंभ ही हम भारत के लोग शब्दों से होता है। संविधान में आया हम भारत के लोग केवल शब्द भर ही नहीं, यह हमारी महान भारतीय संस्कृति का एक तरह से जीवन दर्शन है। आदरणीय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के दिशा निर्देशन में जो संविधान तैयार हुआ, उसमें यह तय किया गया था कि वह ऐसा बने कि प्रत्येक भारतीय सभ्यता और संस्कृति का उसमें दर्शन हो। संविधान की मूल प्रति के हर पन्ने पर भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई चित्रकृतियां हैं। हम सभी को संविधान के अनुसार कानून की अनुपालना करनी चाहिए। जिला प्रशासन द्वारा आज के इस भव्य कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया, उनके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पुनः आप सभी को, मंचस्थ और मेरे सामने बैठे हुए सभी प्यारे बच्चों को, जो आप लोग देश का भविष्य हो, इस संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। संविधान दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे करनाल के विधायक श्री जगमोहन आनंद जी, असंध से विधायक श्री योगेंद्र राणा जी, हमारे जिला के उपायुक्त श्री उत्तम सिंह जी, एसपी श्री गंगाराम जी, हमारे बहुत ही आदरणीय श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी, श्री ब्रिज गुप्ता जी, डॉक्टर वैशाली, सभी उपस्थित अधिकारीगण, सभी शहर के विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए व सभी अन्य प्रबुद्धजन, मीडिया के सभी साथियों और बहुत ही प्यारे बच्चों, आज इस मौके पर सभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत सरल शब्दों में हमें संविधान की जानकारी दी। वास्तव में संविधान केवल एक पुस्तक नहीं है, यह हमारे राष्ट्र को चलाने वाला एक ग्रंथ है। और भारतीय संविधान, इसको सुप्रीम लॉ भी बोलते हैं। और इसी के अंतर्गत सभी कानून बनाए जाते हैं। इसको सुप्रीम लॉ इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये लोगों द्वारा ही बनाया गया है और खुद लोगों को ही इसको अर्पित किया गया है। और लोकतंत्र की जो तीनों शाखाएं हैं, चाहे वो विधायिका है, चाहे वो कार्यपालिका है या न्यायपालिका, और उसके अलावा जितने भी हमारे संवैधानिक संस्थाएं, वो सभी संविधान और जितने उसके अनुरूप बनाए गए कानून हैं, उसके तहत सभी चलते हैं। ये बात सही है कि जब देश आजाद हुआ तो वास्तव में एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि कैसे संविधान बने और उसके अनुरूप देश चले। और संविधान जो बना है, ये बहुत आसानी से नहीं बना, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया रही है। और मैं समझता हूं कि सभी बच्चों को इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक काम किया।
जिस दौरान 11 सेशन हुए, 165 बैठकें हुई, और यह भी सही है कि लगभग 3 साल इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो संविधान सभा के स्थायी चेयरमैन थे, और उसके बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसमें अन्य सभी सदस्यों के साथ साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो उसके सदस्य रहे, और उस ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर 114 दिनों तक काम हुआ, और कुछ बातें वास्तव में हम सबको समझनी भी है और एहसास भी करना जरूरी है, क्योंकि जब ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और उसको 8 महीनों तक लोगों के लिए ओपन किया गया, तो उस समय में 7,635 अमेंडमेंट्स वो आई, जिनमें से 2,473 अमेंडमेंट्स को मूव किया गया। ये सभी अमेंडमेंट्स यानी लोगों से सुझाव मांगे गए, क्या क्या इसमें बदलाव होना चाहिए। तो 7,635 अमेंडमेंट्स अलग अलग एक्सपर्ट्स से, आमजन से, एडवोकेट से और संविधान सभा के जो सदस्य थे उन सभी ने मिलकर इतनी अमेंडमेंट्स भेजी, और उस समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बन गया था कि इतनी अमेंडमेंट्स आई हैं कि इनको पढ़ना नामुमकिन है। और उस समय के कुछ सदस्यों ने यह भी कहा था कि यह वास्तव में असंभव है, इसलिए जो ड्राफ्ट बना है उसको पास करा दिया जाए। परंतु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने चुनौती के रूप में, और उन्होंने कहा कि नहीं, एक एक अमेंडमेंट को पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये अमेंडमेंट्स ये लोगों से आई हैं। जिस देश के लिए, जिन लोगों के लिए हमने संविधान बनाना है, अगर उनके सुझावों के ऊपर चर्चा नहीं होगी, अगर उन सुझावों को पढ़ा नहीं जाएगा, तो संविधान वास्तव में पूरा नहीं होगा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वास्तव में वो काम किया, और उसके बाद बहुत सारे राष्ट्र ऐसे, बहुत सारे देश, उनके संविधान, चाहे वो अमेरिका, चाहे वो यूके, चाहे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, उन सभी के संविधान, कानून, उनका भी अध्ययन किया गया। और इस सारी प्रक्रिया के बाद हमारे देश का संविधान वो तैयार हुआ, और इस दौरान बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई, परंतु डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे सदस्य जिन्होंने आलोचनात्मक भूमिका अदा की है, वास्तव में उसी के कारण ही संविधान ऐसा बन पाया। और 26 नवंबर 1939 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान बिल पर हस्ताक्षर किए और वो एक्ट बना। और उसी दिन यानी आज ही के दिन 1949 में बहुत सारे जो अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे, वो लागू हो भी गए थे, परंतु पूरे तरीके से संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिसके कारण से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहा जाता है। और आज का दिन इसको संविधान दिवस के रूप में आज पूरा देश मनाता है। मैं आज ये बात जरूर कहूंगा, क्योंकि हमारे सामने हमारा भविष्य बैठा है, जो बच्चे बैठे हैं वो हमारे देश के, समाज का भविष्य है। संविधान का प्रत्येक शब्द हम सब के लिए, भारत के लोगों के लिए, सभी राज्यों के लिए एक सूत्र से बांधने वाला, एक सूत्र में जोड़ने वाला है, और ये हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। समानता का इसमें विशेष रूप से समानता को सबसे ऊपर रखा गया है। आज
भारत के प्रत्येक नागरिक को, जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, उसको वोट देने का अधिकार है। साथ ही साथ हम सभी को बोलने का, अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार भी ये संविधान देता है। और ये बात सही है जो अभी पूर्व वक्ताओं ने एक बात कही कि बोलने का अधिकार तो है, पर बोलना क्या है, ये कहीं ना कहीं एक जिम्मेवारी का भाव हर नागरिक के अंदर होना चाहिए। हमारा संविधान जहां सभी लोगों को फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा प्रदान करता है, वहीं लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज वो भी सभी की तय करता है तथा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंतर्गत सरकार का कर्तव्य निर्धारण भी करता है। हमारा संविधान, ये सही कहा, बहुत सरल भी है और बहुत कठोर भी है। आर्टिकल 368 में संशोधन, अमेंडमेंट जिसका प्रावधान है, उसके 3 मेथड हैं। पास करने के लिए वो सिंपल मेजोरिटी से भी हो सकता है, वो 2/3 बहुमत से भी हो सकता है, और कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जिनके लिए 2/3 बहुमत के साथ साथ कम से कम आधी विधायिकाओं में से उसको पास करना जरूरी होता है। और अभी तक 106 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, इसलिए हमारे संविधान को जिंदा संविधान भी बोला जाता है, लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे आसपास के देश हम देखते हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, आज क्या हालत उन देशों की है। परंतु दूसरी तरफ हमारा देश जो एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा है, हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, और उसका कारण यही है कि हमारा संविधान एक अद्भुत संविधान, और इसके प्रति हमारे देश के लोगों की जो श्रद्धा है, यही कारण है कि आज हमारा देश लगातार आगे बढ़ते हुए विश्व में एक अलग स्थान हमारे देश ने आज हासिल किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, संविधान अच्छा है या बुरा, यह उन पर निर्भर करेगा जिनको इसे चलाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए आज संविधान दिवस के इस मौके पर हम सभी ये प्रण लें कि हम अपने मौलिक कर्तव्यों का भी पालन करेंगे तथा कानून की भी अनुपालना हम करेंगे। अंत में आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए और सभी बच्चों से यह अपेक्षा करते हुए कि अपने संविधान को गहराई से न केवल समझें, परंतु उसके अनुरूप हम अपने जीवन को चलाते हुए एक अच्छे नागरिक के रूप में हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। अब मैं भारत के संविधान की प्रस्तावना, मैं उसको पढ़ूंगा और मैं सभी से ये उम्मीद करूंगा कि सभी न केवल शब्दों को दोहराएंगे बल्कि पूरे भाव के साथ हम आज भारत के संविधान की प्रस्तावना को अपने आचरण में, अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में
आज 26 नवंबर को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पुनः संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सभी मिलकर एक जयकारा लगाएंगे। भारत